हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 22 नवंबर 2023। देखो, बैंक निफ्टी का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो डेटा एंड चार्ट एंड ऑप्शन चेन क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है एंड किस वे में हमें ट्रेड करना है, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कैश मार्केट में इनकी सेलिंग है और डीआईएस की बाइंग है। ये कंटिन्यूसली एक महीने से यही चल रहा है सिनेरियो। बीच में एक दिन इनकी बाइंग हुई थी, बाकी सिनेरियो ओवरऑल यही चल रहा है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो छोटी सी बाइंग है, तो ये छोटा सा डेटा है, अवॉइड कर सकते हो आप लोग अगर ट्रेडिंग पर्पज से है ना। स्टॉक फ्यूचर की बात करो तो 2200 करोड़ की बाइंग है एंड स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो 267 करोड़ की बाइंग है, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी सेलिंग है, 17,219 करोड़ की सेलिंग है एंड दैट मीन के मार्केट साइड वे टू बुलिश होना चाहिए, है ना। सेल करके गए तो फिर साइड वे टू बुलिश के चांसेस ज़्यादा हैं। निफ्टी की बात करूं तो 7,400 करोड़ की सेलिंग है एंड फिन निफ्टी की बात करें तो 28,000 करोड़ की सेलिंग है, ठीक है। मेनली देखो, अगर बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी एंड बैंक निफ्टी में इन्होंने 17,000 करोड़ की बाइंग कर रखी, 17,000 की बाइंग और यहाँ इसे हेज कर रखा है इन्होंने 28,000 करोड़ की सेलिंग से, यानी बैंक निफ्टी को फिन निफ्टी से हेज कर रखा है। एंड आपने देखा भी होगा बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। बट यहाँ डबल क्वांटिटीज़ क्यों है? क्योंकि बैंक निफ्टी 40,000 का है एंड फिन निफ्टी की बात करूँ तो 19,000 का है ना, तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा का ही है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो भी, यानी यहाँ जितना डिके मिलेगा यहाँ पर उससे डबल आपका डिके होगा। तो ओवरऑल अगर आप समझेंगे इसे तो ये एग्जैक्टली हेज कर रखा है। अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ, बड़ा मूवमेंट हुआ तो ही इन्हें बेनिफिट होगा, छोटे मूवमेंट होंगे तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे। यानी ये अगर साइड वे भी रहेगा तो भी ये बेनिफिट में रहेंगे और बड़ा मूवमेंट होगा तो भी ये बेनिफिट में रहेंगे। बट हाँ, साइड वे होगा तो बेनिफिट काफ़ी छोटा होगा एंड बड़े मूवमेंट होते हैं तो क्या होगा कि अगर ये मान लो 1% डाउन चला गया तो यह यहाँ जो बाइंग है वो आपकी 4 गुना कर देगी पैसे को, और यहाँ जो सेलिंग है वो 20% या 30% ले जाएगी। तो इसको समझ के चलना, यानी अगर मूवमेंट होगा तो यहाँ प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, यानी अमाउंट आपका देखेंगे एटीएम की वैल्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि 4 दिन एक्सपायरी है, टाइम वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर काफ़ी कम होगी, है ना। तो अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जो इन्होंने कर रखा है आप भी कर सकते हैं, यानी बैंक निफ्टी में एटीएम को बाय कर लें और फिन निफ्टी के एटीएम को सेल कर दें। तो फर्स्ट तो ये स्ट्रेटजी रहेगी जो बिग प्लेयर ने कर रखी है, वो आप लोग भी सोच सकते हैं, यानी उस टाइप से आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो भी आपका फिन निफ्टी का होगा दैट इज़ 2 टाइम्स, और यहाँ जो होगा बैंक निफ्टी का वो 1 लोट, तो यहाँ आपके 2 लोट्स होंगे, ठीक है। 2 लोट्स मतलब 75 क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसका 1 लोट 75 का है। यहाँ आपका आप जो वैल्यूज़ है वो फिन निफ्टी की वैल्यूज़ डबल होनी चाहिए, ठीक है। ओके, मिड कैप निफ्टी में बाइंग है। यहाँ अगर मैं कल एज अ बायर ट्रेड करूँगा तो मुझे मिड कैप निफ्टी या बैंक निफ्टी में करना पड़ेगा, और एज अ सेलर ट्रेड करनी है तो मैं निफ्टी और फिन निफ्टी में सोच सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ निकल के आ रही है, एक ये चीज़ आ रही है कि स्ट्रेटजी अगर मुझे बनानी है तो मैं फिन निफ्टी की सेलिंग और बैंक निफ्टी की बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। बट हाँ, या तो आप प्रीमियम अमाउंट सेम रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोट अलग अलग साइज़ हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। थोड़ा इसमें अगर आपको बनाना है तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना लूँगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विक्स काफ़ी अपर लेवल पे है, यानी आप देख रहे थे 10-9 ये चल रहा था, ऊपर जा रहा है मार्केट, लेकिन विक्स बढ़ा हुआ है। तो क्या पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी में एक सेल ऑफ आपको कल देखने को मिले, ठीक है। यहाँ अगर फ्यूचर का डेटा देखूँ तो फ्यूचर में इनकी बाइंग है, एंड फ्यूचर में बाइंग मतलब कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो मार्केट को ये नीचे ले जा सकते हैं। ओवरऑल देखें तो ये साइडवे टू बुलिश है, बट हाँ जो प्रॉब्लमेटिक है, यानी अगर ये नहीं होता तो हमें सोचना ही नहीं था। बट बैंक निफ्टी में बाइंग है एंड बाइंग जनरली पुट बाइंग होती है, तो ये इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना कि एक सेल ऑफ हो सकता है, बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिले, ठीक है।
तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट की बात करूँ तो देखो, कल डिस्कशन था यहाँ पर और ये रेजिस्टेंस था हमारे पास 780, वहीं क्लोज दिया है ऑलमोस्ट। अब क्या, अब अगर ये 820 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है, एक दो कैंडल पे सर्वाइव करेगा तो आपको 875 और 945 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे इन निफ्टी। बट हाँ, 820 और 780 इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना। 770 ले लेना इवन, 770 और 820 इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना। 770 820, ठीक है, 19,770 820 इसके बीच में कुछ नहीं करना, वेट करना है। अगर नीचे का लेवल टूटता है 770 टूटेगा तो फिर आपको 715 एंड 655 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों चीज़ें याद रखना, कहाँ क्या लेवल हैं इसके बीच में दिखे मार्केट नहीं करना। मानो नीचे गया, हम एंटर किए इन टारगेट के लिए, ऊपर आ गया वापस इस रेंज में आ गया तो एग्जिट कर लेना है, ठीक है। ऊपर गया, हमने एंटर किया और नीचे आए तो फिर हमें क्या करना है, एक तो एसएल हिट करके निकल जाना है और साथ में इस टारगेट के लिए सेल भी कर सकते हैं, नीचे वाले टारगेट्स के लिए। तो ये अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल अंदर आ जाती है, फेक ब्रेकआउट मिलता है, तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर नहीं मिले तो अवॉइड करना। बट हाँ, इसके ऊपर बुलिश हैं तो अगर बुलिश कोई ट्रेड मिलती है वापस इस रेंज में आ जाता है तो हमें न्यूट्रल हो जाना है। इसके नीचे बियरिश है, बियरिश ट्रेड मिलती है, दैट्स ओके। बट इस रेंज में वापस आ जाता है, क्लोज कर देता है, तो फिर हमारी ट्रेड ख़त्म, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी इसके बीच में अगर मार्केट हो तो आपको ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इस रेंज की बात। नेक्स्ट रेंज यहाँ, अगर यहाँ मार्केट है तो भी हमें ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। किसी भी पॉइंट की बात करूँ और उसके मिड में मार्केट है तो नहीं ट्रेड लेनी। या तो लेवल के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है तो लेना है, या लेवल के नीचे कंसोलिडेट हो रहा है तो लेना है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसके ऊपर गया और ऊपर ही क्लोज दिया, ठीक है। तो काफ़ी छोटी रेंज में आज बैंक निफ्टी ने मूव किया है। अगर मैं बात करूँ 43,780 से लेके 680, ठीक है, तो काफ़ी छोटी रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। कल के लिए क्या है, अगर ये 880 के ऊपर जाएगा तभी आपकी प्रीमियम स्पाइक करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ ओपन होता है, थोड़ा बहुत गैप अप भी ओपन होता है, तो आप रुक जाना, 880 के टूटने का वेट करना बाइंग साइड में, ठीक है। यहीं ओपन हो तो फिर हमें यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो नो डाउट इस टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 880 के अराउंड ओपन होगा तो आई थिंक वो सेल ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी फर्स्ट कैंडल के लिए। बट हाँ, इसके ऊपर 880 के ऊपर यानी 900 के ऊपर अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर आपको 44,050 तक के लेवल एंड देन 44,260 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे की बात कर लें, अगर 650 टूटता है तो फिर आपको 480 और 300 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। सो अल्टीमेटली अगर ये यहाँ ओपन होगा तो फिर हमें क्या करना है वो हम देखेंगे ऑप्शन चेन में। लेवल आपको क्लियर होने चाहिए। नीचे की बात करूँ तो 300 तक का है, 43,300 तक के लेवल जहाँ टच होना चाहिए बैंक निफ्टी को। और अगर ऊपर की बात करूँ तो 44,048। तो ये दो लेवल हैं जिस पर निगाहें रखना कि यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से बाइंग है जनरली नहीं, बट हाँ आज बाइंग है इसलिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ कल मैंने ये बोला था साइड वे बुलिश भी हो गया तो कोई टारगेट नहीं, बट हाँ बाइंग है तो यहाँ तक जाना चाहिए और यहाँ तक जाना चाहिए। यहाँ जाएगा तो इन्हें प्रॉपरली बेनिफिट्स होंगे, अच्छे खासे बेनिफिट्स, और बड़े प्लेयर हैं उन्हें बेनिफिट तो करना ही है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। चलो निफ्टी की ऑप्शन चेन एंड फिर बैंक निफ्टी। 19,800 अगर यहाँ मार्केट क्लोज हुआ है 780 के राउंड तो 1,14,00,000 का ऑप्शन राइटर कॉल राइटर बैठ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ 800 पर 74 लाख करोड़ के ऑप्शन राइटर यहाँ बैठे, पुट राइटर। तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 19,900 और फिर आपका 20,000, ठीक है। बट ये रेजिस्टेंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी अगर ये टूटा तो काफ़ी अच्छी रैली आपको अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है। बट जब तक ये अब ये टूटने का मतलब 810 चला गया, 820 चला गया, वो नहीं होता है। सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है ना। 820 गया वापस 800 लिया है तो वो चीज़ें नहीं।
जब तक 800 820 यहाँ सर्वाइव नहीं करेगा तब तक ये एग्जिट करने की नहीं सोचेंगे। ठीक है, नीचे की बात कर लें तो इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है 700 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 600 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ 19700 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ अगर हम देखें तो कहाँ हम बाय कर सकते हैं, अगर आपको 650 के राउंड मिलता है तो कॉल बाय कर सकते हैं हम, और अगर हमें 800 के राउंड भी मिलता है यानी वापस यहीं ऊपर ओपन हुआ और नीचे आके यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा तो हम पुट बाय कर सकते हैं फर्स्ट पुट। तो सेकंड पुट की बात करूँ तो 920 के अराउंड मिले, 920 के अराउंड मिले तो पुट अटैम्प्ट कर सकते हैं। कॉल का अटैम्प्ट बस एक ही कॉल का अटैम्प्ट है, उससे ज़्यादा नीचे जाना नहीं है ना, इतनी पॉसिबल नहीं है। 650 तक दिखेगा तो नो डाउट आपका पुट बनता है, सॉरी कॉल बनता है। बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी है 700 के अराउंड एंड 700 के बाद में देखूं स्ट्रॉन्ग अगर सपोर्ट देखें तो 500 और 600 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 38 लाख और 33 लेक्स। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें तो 700 और 800 दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं, 47 एंड 50 लेक कह रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। बट हाँ एक और चीज़ अगर आप देखें इसके बाद 44 लेक पे यहाँ पर रेजिस्टेंस है 45 लेक। तो अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होता है और सर्वाइव कर लेता है, उस गैप अप को सर्वाइव कर लेता है तो यहाँ पुट राइटर आके सबसे पहले पे बैठेंगे 700 पर, 700 को बना लेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फिर थोड़ी देर मार्केट को साइडवे करके फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो क्लियर रखना, अगर मार्केट सर्वाइव करता है 15-20 मिनट आधा घंटा तो देखना, 2-15 मिनट की कैंडल देखना, अगर यहाँ सर्वाइव करता है सो फिर आपको कुछ मिल सकता है ना, फिर अपवर्ड मूवमेंट मिल सकता है। बट हाँ 700 अगर सर्वाइव नहीं हुआ और 600 के नीचे यानी 650 700 यहीं घूमता रहा तो दिक्कतें हैं। ठीक है, फिर वो सेल ऑफ आएगा नहीं आएगा वो देखना पड़ेगा। बट अगर मान लो बड़ा गैप अप हो गया 44,000 के राउंड तो यहाँ तो पुट बनता ही है 44,050, यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट कल एक्सपायरी रहती है तो एक्सपायरी के दिन पुट भी अगर हमें ख़रीदना है तो हम एसएल के बराबर खरीदेंगे। ठीक है, यानी अगर 44,050 पे खुल रहा है तो 43,900 का पुट लेंगे, वो उस टाइम पे मिल जाएगा हमें 20-30 रुपये। कैपिटल उतना ही लगाना है जितना हमारा डे एसएल है। ठीक है, एक और अगर हम देखें कि अगर 700 पर है तो देखो यहाँ अगर मैं देखूँ 600 की वैल्यूज़ 80 रुपये और अगर 800 की वैल्यूज़ देखूँ तो 80 रुपये, यानी 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर 80 रुपये। और अगर कल सुबह ये ओपन होगा तो कितनी होंगी, तो अराउंड 60 होगी। ठीक है, तो इन्होंने बाइंग कर रखी है इसलिए हम सोच सकते हैं कि हम दोनों ही बाय कर लें। ठीक है, कब, अगर ये हमें 60 या 55 इतना मिले और उतना कितनी क्वांटिटी लेनी है, उतनी ही जितना हमारा डे सेल है, मतलब एक लोट लेके चलेंगे तो हमारा 1600 रुपये इसमें लगा के चलेंगे, यानी 1600 रुपये लगाएंगे एंड फिर बेनिफिट कहाँ बुक करेंगे, तो अगर 880 टूटा तो फिर आपको 44,050 देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, बट यहाँ 44,050 का मतलब 250 रुपीज़ या 240 रुपीज़, 240 रुपीज़ 60 हम टोटल डालेंगे तो 120 रुपीज़ डाल रहे हैं एंड 250 रुपीज़ लेके चलेंगे। और अगर नीचे गया तो 600 के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल जो चार्ट पे निकल के रहा है वो है 43,300, यानी 300 तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो उस टाइम पे भी कितना होगा, 600 अगर आप ले रहे हो तो ये 300 या 250 तक तो जाएगा, यानी हमारे टारगेट जो रहेंगे दैट इज़ 2 टाइम्स 240 एंड जितना हम वैल्यूज़ जितना हम प्रीमियम लेके चलेंगे यानी 120 रुपीज़ डालेंगे तो एटलीस्ट 120 रुपीज़ लें, अदरवाइज़ नहीं घुसे, है ना। क्यों, क्योंकि एक्सपायरी है बहुत जल्दी डिके होता है। ठीक है, तो ये नहीं कि हाँ हमने डाला और फिर हमें निकलना है, तो उसके लिए क्या है हम एसएल के बराबर ही वैल्यू की क्वांटिटीज़ परचेज़ करें, ताकि अगर मूवमेंट नहीं हो तो कम से कम ठीक है, कम से कम पैसा जो आपका डे एसएल है वही जाए, है ना। और मूवमेंट हो तो आपको उतना पैसा मिले जितना आप रिस्क, जितने का आपने रिस्क लिया था एटलीस्ट उतना पैसा आप लेके जाएं। तो इसलिए क्या है कैपिटल मैनेजमेंट ज़रूरी है ना। तो एक और चीज़ यहाँ पर कॉल बनेगा 43,300 पे, बट कॉल छोटा ही लेके चलना, शाम तक अगर पहुँचा तो फिर 20-30 रुपये की बस्ती मिली तो 300 ही लेके चलेंगे। बट हाँ सुबह मॉर्निंग में पहुँच गया तो फिर आपको 400 का लेना होगा 43,400 का।
ठीक है, टाइम के हिसाब से वैल्यूज़ भी क्लियर रखना। सुबह अगर ये पहुंचा 44,050 पे तो आपको 43,900 लेना पड़ेगा, बट हाँ अगर दिन में पहुंचा तो 44,000 का पी भी आपको 20-30 रुपये का मिल जाएगा, 20, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर रखना कि कब हमें क्या परचेज़ करना, ठीक है। और क्वांटिटीज़ एक्सपायरी वाले दिन एसएल के बराबर ही लेके चलना, अदरवाइज़ लॉसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, है ना। और अगर आपको डिके से डर लगता है तो इसकी जगह निफ्टी में करेंगे, है ना। निफ्टी या मिड कैप में कर सकते हैं, है ना। उनमें डिके नहीं होगा उतनी जल्दी जितना बैंक निफ्टी में होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी। आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।